हेलो दोस्तों, दिस इज डिया लाशवाई। बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। और आज का हाई देखें तो 17,797 का हाई लगा है और लो 17,655 का लगा है। और आज की जो क्लोजिंग दी है वो दी है 17,745 में। यानी हमने कल डिस्कस किया था कि जो हमारा इंडेक्स है वो एक अच्छी वन वे मूवमेंट कर चुका है। यानी जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी उसके बाद एक वन वे मूवमेंट हमें 3 से 4 दिन से देखने को मिल रही थी और एक प्रॉफिट बुकिंग आज बनती थी। जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि एक अच्छी बाइंग हो चुकी है। अब ये इसको अगर और अपने 18,000 के लेवल को यानी 18,000 के लेवल को टच करना है या उसको क्रॉस करना है और एक बाइंग का व्यू बनाना है निफ्टी 50 इंडेक्स को, तो उसे 1-2 दिन ठहरने दीजिए। यानी इस जोन में सस्टेन करने दीजिए या एक रीचेक करने दीजिए। उसके बाद ही हम एक व्यू बनाएंगे कि ये अपसाइड वन वे मूवमेंट हमें फिर से देने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ इस जोन की, तो लगातार वन वे एक जोन चल रही थी और आज इस जोन में यानी इस ट्रेंड लाइन को एक रीचेक करना बनता है। अगर इसी जोन में कल फिर से सस्टेन करते हैं इंडेक्स, यानी हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स है वो कल इसी जोन में दोबारा से सस्टेन करके फिर अपसाइड की मूवमेंट देता है, तब हमें एक अच्छी वन वे रैली देखने को मिलेगी फिर से। और हमारा जो इंडेक्स का ओवरऑल व्यू है वो हम देख लेंगे कि वो बुलिश हो चुका है। अगर हम रिलायंस सेक्टर को की स्टडी करें तो रिलायंस सेक्टर में भी सेम ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद में 2 से 3 दिन एक वन वे मूवमेंट देखने को मिली और आज फिर से इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग बनी। हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि रिलायंस और निफ्टी 50 इंडेक्स के चार्ट हैं वो सेम बनते हैं और सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला सेक्टर भी हमारा यही है। तो आप इन दोनों को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर हम इसके साइकोलॉजिकल पॉइंट की बात करें तो 2500 यानी 2500 हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा एक अच्छी बाइंग हमें फिर से देखने को मिलेगी। लेकिन ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने से पहले रिलायंस सेक्टर और निफ्टी 50 में 18,000 का लेवल ब्रेक होने से पहले एक सस्टेन करना बनता है। यानी सस्टेन होने के बाद जब मार्केट निकलेगी तब हमें एक अच्छा वन वे मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं एक बार हमारे निफ्टी 50 सेक्टर के ऊपर ही दोबारा और वहां देख लेते हैं कि हमारी स्टडी किस तरह से फॉलो हो रही है। अगर हम डिस्कस करें तो नीचे का अगर जो लेवल रहेगा वो हमारा सेम रहेगा 17,600 यानी 600 का लेवल है वो दोबारा से हमें ब्रेक करने को मिलता है देखने को मिलता है। तो एक बुलिश यानी बियरिश व्यू फिर से देखने को मिलेगा, यानी फिर से सेलिंग आ जाएगी हमारे इंडेक्स में। लेकिन अगर ये एज ए सपोर्ट के रूप में काम करता है यानी यहाँ तक का लेवल एक बार रिटेस्ट होता है, 600 तक का लेवल हमारा रिटेस्ट होने के बाद फिर से एक बाइंग आती है, तो हमें एक अच्छे वन वे बाइंग देखने को मिलेगी इंडेक्स में। अब चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देख लेते हैं कि आज किस तरह की इंडेक्स ने मूवमेंट की है। आज हमें एक अच्छी मूवमेंट नहीं देखने को मिली है निफ्टी 50 इंडेक्स में। एक 100 पॉइंट की रेंज थी, इंडेक्स है वो उसी के अंदर अंदर ही रहा है। यानी ज़्यादा हमारा जो मेन रहेगा वो रहेगा ये वाली रेंज हमारी। हम इसे 100 की तो नहीं कहेंगे, ये 100 से ज़्यादा यानी 150 पॉइंट की मूवमेंट रेंज थी हमारी। जो कि अगर हम कल डिस्कस करेंगे तो अगर पहले हम अपनी ट्रेड देख लेते हैं कि कहाँ हमें एक ट्रेड देखने को मिली। हमें यहाँ एक ट्रायंगल देखने को मिला। ये ट्रायंगल जैसे ही ब्रेक हुआ यानी एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद एक मूवमेंट हमें देखने को मिली, इसी जोन में कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट होने के बाद एक वन वे मूवमेंट फिर से हमें यहाँ तक यानी 760 तक की मिली। 750 का लेवल हमारे लिए साइकोलॉजिकल पॉइंट था। कल भी हमने डिस्कस किया था कि आप इस लेवल को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि 2 दिन से इंडेक्स में जहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है वही लेवल सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। यानी देखिए पहले इसी लेवल को इसने रेजिस्ट किया, रेजिस्टेंस के रूप में काम किया, जैसे ये ब्रेक हुआ वन वे मूवमेंट हमें देखने को मिली। सेम फिर वही लेवल हमारे लिए एज ए सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था, यानी इंडेक्स हमारे बार बार इसी लेवल पे आके रुक रहा था। तो पिछले कुछ दिनों से जो इंडेक्स में मूवमेंट हो रही है वो कुछ इस तरह से हो रही है कि जो लेवल सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है वही रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है, और जो रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है वही सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। तो सेम वही था आज। यानी दोबारा से जो हमारा 17,750 का जो लेवल है उसने रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ आकर मार्केट रुकी, यहाँ एक पुल बैक आया, फिर उसके बाद एक वन वे मूवमेंट फिर से देखने को मिली। यानी हमारी जो मूवमेंट थी वो एक वन वे वाली मूवमेंट नहीं थी, आज एक फंसाने वाली मार्केट थी। पहले ही इतना गैप डाउन ओपन निफ्टी 50 इंडेक्स हुआ था और उसके बाद भी एक अच्छी सेलिंग यानी एक अच्छी डाउन की मूवमेंट हो चुकी थी, यानी वन वे वाली। इस कैंडल के बेस पे हम अपनी फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करते, क्योंकि ये देखिए इसके इनसाइड में मिली है। कल भी हमने डिस्कस किया था रिलायंस में सेम यही कैंडल बनी थी, इसके इनसाइड में जैसे इसका लो ब्रेक होता है यहाँ हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होती है और हमारा जो टारगेट है वो भी हमारा
17,680, 80 से 90 के बीच हमारा फर्स्ट टारगेट रहता है, क्योंकि कल हमने इसे एज ए सपोर्ट के रूप में लिया था। कल आपकी आप लर्निंग वीडियो देखिए, उसमें हमने डिस्कस किया था कि 17,690 का जो लेवल है वो सपोर्ट के रूप में काम करेगा। 90 से 80 का जो लेवल है उसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि पीछे देखिए ये जो स्विंग है मार्केट यहाँ आके रुकी है। इस लेवल ने पहले भी हमारे लिए एज ए सपोर्ट के रूप में वर्क किया है और आज भी सेम वही हुआ। इसी लेवल ने हमारे लिए सपोर्ट का काम किया और यहीं से एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली है। तो आज की जो हमारी इंडेक्स की मूवमेंट थी वो थी, यानी जो हमारा इंडेक्स है वो 100 से 150 पॉइंट की वन वे मूवमेंट में ही रह गया आज का इंडेक्स। इस सबसे पहली बात तो मार्केट जब गैप अप या गैप डाउन ओपन हो, हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि आप थोड़ा सोच समझ कर ट्रेड कीजिए और अपनी क्वांटिटी को है वो कम रखिए, क्योंकि इतनी पहले ही मूवमेंट हो चुकी है, यानी इतना गैप डाउन पहले ही हो चुका है। उसके बाद हमें एक वन वे लॉन्ग मूवमेंट का हम वेट नहीं करेंगे। मार्केट अगर उसी जोन में ओपन होती है तब हम एक लॉन्ग मूवमेंट के लिए जाते हैं। ये हम अपने लर्निंग सेशन में हर रोज़ डिस्कस करते हैं। तो ये थी आज की हमारी लर्निंग्स और आज की हमारी ट्रेड। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल हमारा इंडेक्स है वो किस तरह से बिहेव कर सकता है और हमारे कल के टारगेट्स क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले हम अपनी ड्राइंग को रिमूव कर लेते हैं। अब हमारे लिए जो लेवल काम करेगा वो करेगा अप साइड की तरफ, जो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा वो करेगा 17,790। आप इस लेवल को ध्यान रखिए। और अगर डाउन साइड की बात करें तो वो करेगा हमारे लिए डाउन साइड में 17,650 के आसपास का लेवल। अगर इंडेक्स कल इसी रेंज में ओपन हो जाता है, देखिए ये लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। पहले भी यहीं से हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिली थी और आज भी इसी लेवल से हमें अच्छी बाइंग देखने को मिली। अगर कल ये लेवल दोबारा टेस्ट होता है और डाउन की तरफ ब्रेक होता है, तो जो हमारा टारगेट निकल कर आएगा, फर्स्ट टारगेट वो निकल कर आएगा ये हमारे ये वाला जोन, यानी जो है हमारा 17,540 के आसपास का, यानी 540 से 550। सॉरी, ये हमारा लॉन्ग लेवल रहेगा। और जो सबसे बड़ा लेवल रहेगा वो हमारा 600 साइकोलॉजिकल पॉइंट है। एज सपोर्ट के रूप में काम करेगा। डेली टाइम फ्रेम पे बहुत बार ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के रूप में टेस्ट हो चुका है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हम 540 के लेवल को बड़े आसानी से देख सकते हैं। इसके ऊपर मार्केट एक बार सस्टेन जरूर करेगी। हो सकता है कि ये यहाँ से सपोर्ट लेके एक बाइंग फिर से देखने को हमें मिल सकती है अगर डाउन साइड ब्रेक होता है। तो अगर अप साइड की मूवमेंट हमें देखने को मिलती है तो इस गैप को फिल होते हुए हम अच्छे से देख सकते हैं, जो कि हमारा रहेगा 17,890 के आसपास का ये वाला लेवल। अगर ये लेवल रीचेक कर, यानी सॉरी सस्टेन करके निकलता है, तो हम 18,000 के लेवल को यहाँ अचीव होते हुए देख सकते हैं। यानी 18,000 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये ब्रेक होता है, सस्टेन होके रीचेक होके ब्रेक होता है, तब हम एक अच्छी बाइंग निफ्टी 50 इंडेक्स में कल देखने को मिल सकती है। आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि इंडेक्स अगर इसी जोन में ओपन होता है तो हमारे जो टारगेट्स हैं वो किस तरह से रहेंगे। अगर मार्केट अप साइड या डाउन साइड ओपन होता है, कहीं आज की तरह गैप अप या गैप ज़्यादा गैप डाउन लग जाता है, तब हम मूवमेंट का वेट करेंगे कि किस तरफ की मूवमेंट बन रही है और जो हमारा सेटअप बनेगा हम उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे। आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।